ड्रैगन बॉल डायमा में के पहले एपिसोड में हमें ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री दिखाई जाती है कि किस तरह गोकू अर्थ पर आया और उसने कई बार अर्थ को बचाया और अब अर्थ पे एक और खतरा आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दो मिस्टीरियस कैरेक्टर्स बड़ी स्क्रीन पर कुछ देख रहे होते हैं। उनका नाम गोमा और देगासु होता है। गोमा बोलता है कि उस बाबड़ी ने डीमन किंग डाबुरा को भी अपने कब्जे में कर लिया और देगासु ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। क्यों एक डीमन किंग होने के नाते बाबड़ी जैसे के इशारों पे कैसे नाच सकता है। तभी गोमा कुछ चीज नोटिस करता है और वो देखता है यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काय को और वो देगासु से बोलता है ये तो तुम्हारा बड़ा भाई है ना। और तब हमें रिवील करा जाता है कि देगासु कोई और नहीं खुद एक सुप्रीम काय है और ये देखकर वो खुश नहीं होता कि उसका बड़ा भाई इंसानों की मदद कर रहा है। दरअसल ये दोनों डीमन रेल्म से है और ये डीमन रेल्म का सुप्रीम काय है। बाद में वो देखते हैं कि आखिर डाबुरा के साथ हुआ क्या, पर डाबुरा से उनका सारा ध्यान गोकू और वेजिटा पे चला जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। गोमा पूछता है ये भी कोई मार्जिन या फिर कोई डीमन है, पर देगासु बताता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि इनके कान पॉइंटेड नहीं है। पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये उड़ कैसे सकते हैं और की ब्लास्ट कैसे कर सकते हैं। और ऐसे करते करते ही वो पूरा भूसागर देख डालते हैं और उनका रिएक्शन भी वही था जो हम सब फैंस का था। वो हर छोटी छोटी चीज को देखकर चौंक जा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि डाबुरा ही सबसे पावरफुल है। पर सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि डीमन किंग डाबुरा अब नहीं रहा। उसे माजिन बू ने मार दिया और उनके पास शब्द ही नहीं थे कुछ बोलने के लिए। फिर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डीमन किंग डाबुरा भी मर सकता है। पर देगासु उसे दिलासा देता है और बोलता है कि अब आप नए डीमन किंग बन सकते हो। गोमा खुश तो होता है पर उसे ये भी पता है कि बाबेडी के पास माजिन बू है और वो जब चाहे तब उन पे हमला कर सकता है, तो उसमें कोई खुशी की बात नहीं थी। फिर उन्हें पता चलता है कि बाबेडी भी मारा जा चुका है, पर उनकी आंखें तो फटी की फटी तब रह गई जब उन्हें पता चला कि माजिन बू भी मारा जा चुका है। उसी बीच वो नोटिस करते हैं कि उनके यूनिवर्स में भी ड्रैगन बॉल्स है, पर डिफरेंस ये था उनके पास 7 ड्रैगन बॉल्स है और वो 3 विश पूरी करता है, बल्कि डीमन यूनिवर्स में 3 ड्रैगन बॉल्स है जो कि बहुत ज्यादा बड़े हैं और हर ड्रैगन बॉल की रक्षा एक तामागामी कर रहा है और यही रीजन है कि कोई उनका यूज नहीं कर पाता। पर देखा जाए तो गोमा खुश था क्योंकि उसके दोनों ही बड़े दुश्मन बाबेडी और माजिन बू मारे जा चुके हैं। तो अब कोई नहीं था जो उसके रास्ते के बीच में आ सके, तो अब कोई नहीं था जो उसके रास्ते के बीच में आए। और तभी एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। दरअसल ये देगासु की बहन एरिस होती है और ये एक साइंटिस्ट भी है। इसे पहले से ही डाबुरा के डेट के बारे में पता था और गोमा उसे बोलता है कि डीमन किंग डाबुरा तुम्हें पैसे देते होंगे अपने रिसर्च के लिए, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तभी उसे मैनिपुलेट करने के लिए वो उसके दिमाग में एक बात डाल देती है कि तब तुम्हें कौन बचाएगा जब वो तुम्हारे यूनिवर्स में कब्जा करने आएंगे, तब तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़ेगी। देगासु उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बस ब्लफ कर रही है क्योंकि हो ही नहीं सकता कि मॉर्टल डीमन यूनिवर्स में आ जाए और अगर वो आ भी गए तो उन्हें वो हरा नहीं सकते। पर गोमा इतना बड़ा बेवकूफ नहीं था। उसे पता था जो माजिन बू को हरा सकता है उसको डीमन रिल्म को तबाह करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो यूज करेंगे ड्रैगन बॉल का। पर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इनके यूनिवर्स के ड्रैगन बॉल की प्रोटेक्शन 3 तामागामी कर रहे हैं, तो उनका यूज करना तो इम्पॉसिबल ही था। तब गोमा बोलता है कि हमें यूनिवर्स 7 के ड्रैगन बॉल का यूज करना चाहिए और उससे हम 2 एक्स्ट्रा विश भी मांग सकते हैं। पर देगासु थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उनके यूनिवर्स का ड्रैगन इविल नहीं था, तो वो गोकू और उसके दोस्तों को मारने वाली विश पूरी करेगा ही नहीं। तब गोमा बताता है कि क्या होगा अगर हम उन्हें बच्चा बना दे, तब वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाएंगे। और दूसरी विश ये सोचते हैं कि वो द इविल थंडर आई को अनलॉक कर देंगे। दरअसल ये ऐसी पावर थी जो डाबुरा के फादर के पास थी और इससे यूजर की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब देगासु बोलता है कि अब वो तीसरी विश मांग सकता है और गोमा एग्री कर लेता है क्योंकि उसे बस 2 ही विश मांगनी थी। तब गोमा बोलता है कि अब हमें नेवा के पास जाना चाहिए, चाहे वो उसे पसंद नहीं करता पर उसे ड्रैगन बॉल के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कोई चुपके उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर हमें ओल्ड नेमिकन नेवा को दिखाया जाता है। जी हाँ, इनके यूनिवर्स में भी नेमिकन्स है और ये अपनी स्पीशीज का आखिरी नेमिकन है। बाद में गोमा नेवा को ले जाते हुए दिखाया जाता है और एक बड़ी सी मैजिकार्प उन्हें रोक लेती है। वो पूछती है कि उन्हें किधर जाना है। दरअसल अगर हमें यूनिवर्स के बीच ट्रैवल करना है तो हमें इससे गुजरना ही होता है। वो मछली पूछती है कि तुम्हें कौन सी यूनिवर्स में जाना है और यूनिवर्स की कौन सी जगह जाना है। तब वो बताते हैं कि हमें यूनिवर्स 7 में और अर्थ पर जाना है। तब मछली रिप्लाई करती है अर्थ कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका है। वो दोनों ही हैरान थे कि इससे इसका मतलब क्या है क्योंकि उनके हिसाब से तो बस डाबुरा और बाबेडी वहाँ गए थे। पर तब मछली उन्हें बताती है कि डॉक्टर भी वहाँ गई थी और आखिर वो उधर करने क्या गई थी क्योंकि 2 यूनिवर्स के बीच में आना जाना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और तब हमें दिखाए जाते हैं हमारे हीरो जहाँ ट्रंक्स का बर्थडे था। किरेन ट्रंक्स को देखकर
देखकर बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम 9 साल के हो गए, क्योंकि तुम्हारी हाइट देखकर लगता ही नहीं। और ट्रंक्स उसे स्वेज रिप्लाई देते हुए बोलता है कि तुम तो हाइट की बात मत ही करो। फिर गोकू उनको बताता है कि सेयन की ग्रोथ 15 साल के बाद शुरू होती है। पर किरेन वेजिटा का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि पर वेजिटा की हाइट तो छोटी ही रह गई। और ये सुनकर वेजिटा बिल्कुल खुश नहीं होता। तब गोकू नोटिस करता है कि सुप्रीम काय भी यहाँ पर है और वो हैरान होकर पूछता है कि आप दोनों अलग कैसे हुए, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि आप दोनों ने तो फ्यूजन कर लिया था। फिर सुप्रीम काय उन्हें बताते हैं कि सेम उसी ट्रिक से जिससे तुम और वेजिटा अलग हुए थे। और वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने माजिन बू से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके पेट के अंदर जाते ही उन दोनों का फ्यूजन अलग हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। अब 10 लोगों का खाना खाने के बाद गोकू को कुछ तूफानी करना था और वो वेजिटा से बोलता है कि तुम एक मैच के लिए तैयार हो। और गोकू वेजिटा से फाइट के लिए पूछे और वेजिटा मना कर दे, ऐसा कभी हो सकता है। ये बोलते ही दोनों लड़ने लगते हैं और बुल्मा तो ट्राई भी नहीं कर रही थी उन्हें रोकने का, क्योंकि उसे पता था कि इन्हें रोकने का कुछ भी फायदा नहीं है। और वो दोनों पार्टी छोड़कर फाइट करने लग जाते हैं और फैंस को यही देखना था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोमा लुकआउट में पहुंच चुका है और यहाँ हमें रिवील करी जाती है ड्रैगन बॉल की एक और मिस्ट्री। गोमा टेंडे को बताता है कि उसके एंसिस्टर भी डेमन रिल्म से है, तो इसका मतलब पिकलो और बाकी जितने भी नेमिकिन्स है वो डेमन रिल्म से है। और तब गोमा डेंडे से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ड्रैगन बॉल दे दे, पर जैसी उम्मीद थी वही हुआ, डेंडे साफ मना कर देता है। तब गोमा यूज करता है प्लान बी और वो बुलाता है नेवा को। फिर नेवा दिखाता है अपनी ट्रू नेमिकन पावर, जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई। वो सातों ड्रैगन बॉल को एक जगह पर खड़े होकर ही कलेक्ट कर लेता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा इपिक था। और बस इतना ही नहीं, वो उन्हें स्टोन से फिर से रिस्टोर कर देता है। सोचो ये अपने प्राइम में कितना ज्यादा पावरफुल रहा होगा। तो डेंडे उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो सुप्रीम काय और डीमन किंग को रोक सके। तो शेमरॉन के समन होने के बाद गोमा अपनी विश मांगता है कि जिन लोगों ने भी माजिन बू को हराया है उनको और उनके सभी दोस्तों को बच्चा बना दिया जाए। तब शेमरॉन पूछता है कि इनको कितना छोटा करना है। तब गोमा रिप्लाई करता है फर्स्ट क्लास के बच्चे जितना। और शेमरॉन उसे फिर से पूछता है कि जो पहले से बच्चे हैं उनका क्या करना है। फिर वो जवाब देता है कि उन्हें और भी छोटा कर दिया जाए। और इसके बाद शेमरॉन उनकी विश पूरी कर देता है और एक एक करके सभी जी फाइटर्स बच्चे बन जाते हैं। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ड्रैगन बॉल डायमा के दूसरे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शेनरॉन वापस जा रहा होता है। तभी गोमा उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम तो हमारी 3 विश पूरी करने वाले थे, तो तुम्हें हमारी और 2 विश पूरी करनी होगी, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। तब शेनरॉन बोलता है कि वो बोनस विश है जो बस रेगुलर्स को मिलती है और तुम जैसे अननोन को एक ही विश मिलेगी। और ये बोल के शेनरॉन वहां से चला जाता है। ये बात गोमा को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे द इविल थर्ड आई भी चाहिए थी, क्योंकि बिना उसके मदद से वो गोकू और उसके दोस्तों को नहीं हरा सकता। तब वो नेवा से बोलता है क्या तुम डीमन रिल के ड्रैगन बॉल्स को वैसे नहीं बुला सकते जैसे कि तुमने इन्हें बुलाया था। तब नेवा बोलता है नहीं, उसके लिए तुम्हें तामागामी को फाइट में हराना ही होगा और गोमा इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि वो ये काम करेगा। फिर गोमा नेवा को ऑर्डर देता है कि इन ड्रैगन बॉल्स को वापस ले आओ, पर नेवा उसे साफ मना कर देता है कि अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं है और वो ये 2 बार नहीं कर सकता था। और अब गोमा का प्लान फेल होते हुए दिख रहा था। चाहे गोकू और उसके दोस्त बच्चे हैं, पर वही थे जिन्होंने माजिन बू को हराया, तो उनसे पंगे लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम डेंडे को ही किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि अगर गोकू और उसके बाकी दोस्त उन्हें मारने आए भी तो वो डेंडे के नाम पर गोकू और बाकी लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। पोपो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो क्या ही कर सकता था, क्योंकि अब वो भी एक बच्चा था। और वो तीनों डेंडे को लेकर डीमन रेल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग आसमान से टपकते हैं और ये कोई और नहीं, गोकू और वेजिटा ही थे। सब के सब छोटे बच्चे बन चुके थे। क्रिलिन उन दोनों को देख के चिल्लाता है कि आखिर तुम दोनों को क्या हो गया, तुम एक छोटे बच्चे क्यों बन गए। और गोकू को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। और तब वो देखता है वेजिटा की तरफ और तब उसे रियलाइज होता है कि सब बच्चे बन चुके हैं। सभी लोग हैरान और परेशान थे कि उनके साथ क्या हुआ, सिवाय गोटेन और ट्रंक से उनके तो मजे हो गए थे। तभी वेजिटा सबको देख के बोलता है कि सभी बच्चे बन चुके हैं, पर एक दूसरा बच्चा आके बोलता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टाफ के सभी मेंबर्स अभी भी सेम एज के हैं और बस जी फाइटर्स ही बच्चे बने हैं। और वेजिटा पूरा हैरान था कि आखिर ये बच्चा है कौन और इसे पार्टी में बुलाया किसने। तब हमें रिवील करा जाता है कि वो बच्चा कोई और नहीं, द चैंप मिस्टर सेंट थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही यंग हो चुकी थी और यही हाल चीची का भी था। तभी क्रिलिन बोलता है कि सब बच्चे तो बन चुके हैं, पर अंदर से वैसे ही है, क्योंकि उनको सब कुछ अच्छे से याद है और उनका दिमाग वैसे ही काम कर रहा है जैसे बड़े लोगों का करता है। और वो बोलता है कि इतने बड़े होने की मेहनत हमने इसलिए करी थी कि हम वापस बच्चे बन जाए। तब बुल्मा उसका मजाक बनाते हुए बोलती है कि तुम
तो बोलना ही मत, तुम हमेशा से ही ऐसे ही थे। और तभी पिकोलो और वेजिटा बात कर रहे होते हैं कि ये शेनरॉन का काम हो सकता है क्योंकि उसे अभी कुछ ही देर पहले समन किया गया था। तभी उधर मिस्टर सेंट आते हुए बोलते हैं कि तुम डरो मत क्योंकि द चैंप मिस्टर सेंट तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें हर मुश्किल से प्रोटेक्ट करूंगा। और वेजिटा और पिकोलो उन्हें जरा भी भाव नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि हमें लुकआउट में एक स्ट्रेन एनर्जी महसूस हुई थी, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब गोकू बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं वहाँ जाकर देख लेता हूँ। और वो जैसे ही उड़ने की ट्राई करता है तो वो मुंह के बल गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी अचानक से छोटी हो गई तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और ये बात उसे मास्टर रोशी बताते हैं। वो भी बहुत खुश थे कि वो फाइनली बच्चे बन चुके हैं। तब गोकू, पिकोलो, किबिटो और सुप्रीम काय लुकआउट जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि डिंडे आसपास कहीं नहीं है। और तब पोपो उन्हें बताते हैं कि डिमन रिल से कोई आके उन्हें किडनैप करके लेके चला गया और वो सब हैरान थे। और पोपो ये भी बताते हैं कि उनमें से एक तो बिल्कुल सुप्रीम काय की तरह था। और ये सुनने के बाद उनके पूरे होश उड़ चुके थे। तब वो रिवील करते हैं कि उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम देगासु है। और पोपो उन्हें ये भी बताता है कि उनके साथ नेवा था। और ये सुनने के बाद पिकोलो के तो होश उड़ चुके थे। बाकी सब पूछते हैं कि ये नाम सुन के वो इतना चौंक क्यों गया। और तब पिकोलो रिवील करता है कि नेवा एक लेजेंड नेमेकन है जो डीमन रेल में पीछे ही रुक गए थे ताकि वो डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट कर सके। फिर गोकू बोलता है हमें डेंडे को बचाने जाना ही होगा, पर सुप्रीम काय उन्हें बताते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि डीमन रेल में टेलीपोर्ट करना उनकी बस से बाहर है। बाद में वो केबिटो को ऑर्डर देता है कि वो उनके प्लेनेट से एक शिप को लेके आए और वो बताते हैं कि वो इसी शिप की मदद से इस यूनिवर्स में आए थे। पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। उन्होंने उस शिप का यूज मिलियंस ऑफ ईयर पहले करा था, तो अब वो किसी काम की नहीं है। पर गोकू उन्हें आइडिया देता है कि बुल्मा इसे ठीक कर सकती है, तो हमें उसे लेकर जाना चाहिए। और वो उसे लेने जाता ही है, पर वो फिर से मुंह के बल गिर जाता है। और इस सीन में तो गोकू मरते मरते बचा था। और तब पिकोलो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम अभी भी अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पिकोलो उसे तो बोलता है पर वो खुद अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाता और गोकू की तरह वो भी पेड़ से जाके टकरा जाता है। तब सुप्रीम काय के ऑर्डर से केबिटो, बुल्मा और वेजिटा को लेके वहाँ पर आ जाता है। और बुल्मा उस शिप की हालत को देखते ही बोल देती है कि ये 10 दिन से पहले ठीक नहीं होने वाली। और गोकू परेशान था क्योंकि अगर उन्होंने इतना वेट करा तो वो डेंडे को मार देंगे। पर सुप्रीम काय उन्हें समझाते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो बस हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। गोकू हवा में प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसका मतलब उसने अपनी बॉडी पर थोड़ा कंट्रोल तो करना सीख लिया, पर इतना काफी नहीं था। और गोकू बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी बॉडी पे जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ बाकी लोग बात कर रहे होते हैं डीमन रिल के बारे में कि किस तरह जिनके ईयर्स पॉइंटेड होते हैं वो ज्यादातर डीमंस होते हैं और डीमन रिल में बस वही आ जा सकते हैं जिन्हें परमिशन हो। और तभी बुल्मा आके केबिटो से बोलती है कि मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, तो तुम जाके वो यहाँ लेके आ जाओ। और केबिटो कुछ बोलता तो नहीं, पर उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो भी एक गॉड है और बुल्मा ने तो उसे अपना पर्सनल नौकर बना दिया। और दूसरी तरफ गोकू जाता है कोरिन टावर में क्योंकि उसे अपना आइकॉनिक पावर पर्ल्स वापस चाहिए था। पर वो उसे बताते हैं कि वो तो मास्टर रोशी के पास है, वो उसे कई टाइम पहले लेके चले गए थे। तो गोकू वहाँ से जाता है मास्टर रोशी के घर और मास्टर रोशी तो यंग होने का पूरा फायदा उठा रहे थे। वो तो खुश थे कि अब वो यंग लड़कियों के साथ डेट पे जा सकते थे। गोकू उनसे पूछता है कि उसका पावर पर्ल्स कहाँ है, पर मास्टर रोशी को याद नहीं होता। दरअसल मास्टर रोशी उसका यूज कपड़े सुखाने के लिए करते हैं। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि गोकू लुकआउट में वापस आ चुका होता है और ये देख के बुल्मा की बचपन की याद ताजा हो जाती है। उन दोनों को ही याद आता है कि किस तरह गोकू उसका बचपन में यूज करा करता था। और उसके बाद में वो सब बैठकर खाना खाने लगते हैं। और गोकू पिकोलो से पूछता है कि क्या तुम्हें डीमन रिल के बारे में कुछ भी याद है। तो पिकोलो बताता है कि वो वहाँ पर पैदा नहीं हुआ था, पर उसने उसके बारे में कहानियां जरूर सुनी है कि सारे नेमिकन्स डीमन रिल में बहुत हैप्पीली रहते थे। तब बुल्मा पूछती है कि अगर ऐसा था तो वो यहाँ पर क्यों आए। फिर पिकोलो बताता है कि नेमिकन्स को पसंद नहीं कि कोई उनके ऊपर रूल करे। और तभी स्पेसशिप से अचानक कोई आता है और इन सबको लग रहा था कि ये कोई इनका दुश्मन है क्योंकि अब ये बच्चे बन चुके हैं तो उन्हें टारगेट करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और उस शिप में कोई और नहीं गोलेरियो होता है जिसे हमें पिछले एपिसोड में ही दिखाया गया था। वो गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ चले और गोमा को हरा दे। और ये सुनकर सभी हैरान थे कि आखिर ये अपने ही किंग को क्यों मरवाना चाहता है। तब वो बताता है कि डेमन किंग डाबुरा के मरने के बाद गोमा किंग बन चुका है, शायद ये भी डाबुरा का वफादार होगा। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि अगर वो गोमा है तो उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर सुप्रीम काय को उस पर थोड़ा शक तो होता ही है कि आखिर ये गोकू को जानता कैसे है। तब वो बताता है कि उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी और वो देख ही चुका है कि गोकू कितना पावरफुल है और वो डीमन किंग को आराम से हरा सकता है। पर तभी सुप्रीम काय बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं भी चलूंगा क्योंकि मुझे वहाँ के बारे में बहुत नॉलेज है। और तभी
वहीं पर बुल्मा भी आ जाती है और वो रेफरेंस के लिए उसके शिप की जांच करने लग जाती है ताकि वो सुप्रीम काय की शिप जल्दी सही कर सके। और वेजिटा बच्चों की तरह जिद करता है कि वो भी उनके साथ चलेगा, पर ग्लोरियो साफ मना कर देता है कि उसकी शिप में इतनी जगह नहीं है। तब सुप्रीम काय उन्हें समझाते हैं कि जब बुल्मा शिप ठीक कर लेगी तब तुम उसमें आ जाना। वेजिटा को ये बात पसंद तो नहीं आती, पर वो और कर भी क्या सकता था। तो वेजिटा को वही छोड़कर वो तीनों चले जाते हैं डीमन रिल में और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम काय, ग्लोरियो और गोकू तीनों ही डीमन वर्ल्ड जाने के लिए रवाना हो जाते हैं और बस कुछ ही सेकंड में वो अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस कर देते हैं। और इसकी स्पीड देखकर गोकू पूरा हैरान था। तब सुप्रीम काय उसे समझाते हैं कि इस शिप का इन्वेंशन ही इसीलिए हुआ है ताकि ये डायमेंशन के बीच में ट्रैवल कर सके, तो इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। तब सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछते हैं कि हम वाप समा के पास जा रहे हैं ना। गोकू पूछता है कि आखिर ये वाप समा कौन है। फिर सुप्रीम काय उसे डिटेल में समझाते हैं कि डीमन रिल्म और आउटर वर्ल्ड, इन दोनों के बीच में ट्रैवल करने के लिए हमें वाप समा की परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो उसके पास जाने लगते हैं और रास्ते में सुप्रीम काय को ग्लोरियो पे थोड़ा बहुत शक हो रहा होता है। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर गोकू के लिए आए थे ना। फिर ग्लोरियो बताता है कि हाँ, मैं अपने किंग के कहने पर ये सब कर रहा हूँ, जो कि थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग है। फिर ग्लोरियो बताता है कि मेरे किंग चाहते हैं कि तुम गोमा को हरा दो। इसी पे गोकू पूछता है कि आखिर वो कितना पावरफुल है, पर ग्लोरियो उसे दिलासा देके बोलता है कि अगर तुम माजिन बू को हरा सकते हो तो उसे हराना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर गोमा बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ही ज्यादा चालाक है, तो उसे हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। तो गोकू तैयार हो जाता है क्योंकि उसे डेंडे को भी बचाना था और खुद को नॉर्मल भी करना था। पर हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम काय को ग्लोरियो पे अभी भी भरोसा नहीं है। बाद में वो तीनों वाप समा के पास पहुंच जाते हैं, पर उससे पहले सुप्रीम काय अपनी लोकेशन केबिटो को सेंड कर देता है, क्योंकि जब केबिटो, वेजिटा और बाकी लोगों के साथ आए तो उन्हें रास्ता ढूंढने में दिक्कत न हो। और वाप समा को देखते ही गोकू बच्चों की तरह चिल्लाने लग जाता है कि देखो वो कितनी बड़ी गोल्डफिश है। और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गोकू से बोलते हैं कि मुझे गोल्डफिश मत बुलाओ, पर गोकू भी सुनने वाले में से कहा था, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर सुप्रीम काय गोकू को एक कोने में ले जाकर समझाते हैं कि तुम्हें इनसे थोड़ी रिस्पेक्टफुली बात करनी होगी, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी गुस्सा हो गए तो ये हमें दूसरे वर्ल्ड में जाने नहीं देंगे, तो तुम उनके सामने अपना मुंह बंद ही रखो। तब वाप समा ग्लोरियो को देख के पहचान जाते हैं कि ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, पर तब वो अकेला था और अब उसके साथ 2 लोग और है। फिर वो पूछते हैं कि आखिर ये दोनों कौन है, क्योंकि अगर वो दोनों डीमन नहीं हुए तो मैं उन्हें अलाउ नहीं करूंगा। फिर ये चेक करने के लिए कि वो डीमन है कि नहीं, वो उनके कान चेक करने लगता है और सुप्रीम काय तो उस टेस्ट में पास हो जाते हैं, पर गोकू के कान पॉइंटेड नहीं थे, तो सुप्रीम काय उसे छुपा लेते हैं। पर यह बात तो उन्हें भी पता थी कि उन्हें बिना कान चेक किए उन्हें जाने नहीं देंगे, तो सुप्रीम काय अपने पावर से गोकू के कान पॉइंटेड कर देते हैं। अब उन तीनों पे कोई शक नहीं होता, तो उन्हें जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। और तब वाप समा उन्हें एक पिन कोड पूछते हैं। सुप्रीम काय थोड़ा कंफ्यूज थे कि आखिर ये क्या नंबर पूछ रहा है। तब ग्लोरियो बताता है कि अगर हमें यूनिवर्स के बीच ट्रैवल करना होता है तो हमें एक पिन कोड की जरूरत पड़ती है। ये सुप्रीम काय के लिए बिल्कुल नया था, उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो वो केबिटो को इन्फॉर्म करने वाले होते हैं कि इधर एक पिन कोड की भी जरूरत होती है कि जब इधर वेजिटा और पिकोलो आए तो उन्हें दिक्कत ना हो। पर इससे पहले वो केबिटो को कुछ बता पाते तो वाप समा उन्हें अपने अंदर निकल जाती है और वो एक टॉर्नेडो से होते हुए एक वर्ल्ड में चले जाते हैं। उस वर्ल्ड में होते हैं 3 गेट, डीमन वर्ल्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ग्लोरियो तीसरा वर्ल्ड चुनता है, पर सुप्रीम काय बहुत कंफ्यूज थे कि गोमा तो फर्स्ट वर्ल्ड में रहता है, तो हम तीसरा वर्ल्ड क्यों चुन रहे हैं। फिर ग्लोरियो एक्सप्लेन करता है कि मेरे किंग थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं, पर ये सुनने के बाद उनका शक और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल करने की इजाजत उन्हें ही है जो फर्स्ट वर्ल्ड में रहता है। तो आखिर ग्लोरियो ये काम कैसे कर रहा है, और यही सवाल उसे सुप्रीम काय भी पूछते हैं। तब वो बताता है कि वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में भी काम करता है और इसके बाद वो एंटर हो जाते हैं डीमन वर्ल्ड में। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि मैं केबिटो के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब वो एक अलग डायमेंशन में है। तब गोकू देखता है कि ग्राउंड में एक बहुत ही बड़ा होल था जिसे एक शील्ड से प्रोटेक्ट करा गया था। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि इसी होल से फर्स्ट डीमन वर्ल्ड और सेकंड डीमन वर्ल्ड कनेक्ट है, और वो ये भी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब ये शील्ड यहाँ पर नहीं थी, इसे बाद में लगाया गया है ताकि कोई एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ना आ सके। और वो ट्रेवल कर ही रहे होते हैं तब वो देखते हैं एक बहुत बड़ा स्टैचू, और वो और कोई नहीं डीमन किंग डाबुरा था, जो कि वहाँ के प्रीवियस किंग रह चुके हैं जिन्हें माजिन बू ने चॉकलेट बनाकर खा लिया था। तब गोकू बोलता है कि उसे बाहर जाना है, उसे यहाँ की हवा देखने की कैसी है, और वो बाहर जाके ही अपने कुछ फाइटिंग मूव्स चेक करता है और वो देखता है कि उसकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुकी है। तब ग्लोरियो उसे बताता है कि ये इधर के गैस की वजह से है, इसकी
जिसकी वजह से यहाँ की एयर बहुत ही ज्यादा ठीक हो चुकी है। तभी गोकू वहाँ पर एक जानवर का पीछा करने लग जाता है और वो उसका पीछा करते करते एक जगह पे गिरने वाला था। तब ग्लोरियो उस पर चिल्लाता है कि ऐसे बच्चों वाली हरकतें मत करो, क्योंकि अगर तुम सी ऑफ डार्कनेस में चले गए तो तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या होगा। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि कुछ लोग गोकू को देख रहे होते हैं और वो कुछ ही देर बाद उस पर तीरों से अटैक कर देते हैं, पर वो तीर इतने स्लो थे कि गोकू उन्हें नींद में भी डॉज कर ले। तो वो अपने तीरों से उन पर अटैक कर ही रहे होते हैं, पर ग्लोरियो बीच में आके उन्हें भगा देता है और उसके बाद वो अपनी शिप में वापस चले जाते हैं। ग्लोरियो उन्हें बताता है कि आज रात हम होटल पे ही रुकेंगे और कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। और उस टाउन के सभी लोग गोकू को देख रहे होते हैं, क्योंकि ग्लोरियो और सुप्रीम काय के कान तो पॉइंटेड तो थे, पर गोकू उन सब से अलग था। तब वो तीनों एक होटल में जाते हैं। तब ग्लोरियो उनसे पूछता है कि अगर तुम दोनों एक ही रूम में सो जाओ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो रूम बुक करने चला जाता है और वहाँ का ओनर 30,000 एक रूम के मांग रहा होता है, पर ग्लोरियो को भी बताता है ये कुछ ज्यादा ही है। तो ग्लोरियो उसे पैसे कम करने के लिए बोलता है, पर जब इतना बोलने के बाद भी वो मान नहीं रहा था तो ग्लोरियो उसे अपनी गन दिखाता है और तब वो प्राइस घटा के 30,000 से 5,000 कर देता है। इसके बाद गोकू बोलता है कि मुझे ट्रैवल करके बहुत ज्यादा भूख लग गई है, पर वो ठीक जाने से पहले ही खा के आया था, पर वो और कर भी क्या सकते थे। तो वो पास वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। फिर गोकू बोलता है कि उसे उतनी भूख नहीं लग रही, तो वो बस 5 ही बर्गर खाएगा। और वहाँ पर सब लोग गोकू को ही देख रहे थे, क्योंकि उसके कान बिल्कुल भी डिमन की तरह नहीं थे। तो ऐसे ही गोकू को कुछ लोग अप्रोच करते हैं, पर ग्लोरियो उसे आसानी से हरा देता है और गोकू तो इन्हें सीरियसली भी नहीं ले रहा था, उसका फाइट से ज्यादा ध्यान खाने में था। तो इसके बाद यहाँ पर छोटी सी फाइट शुरू हो जाती है और गोकू अकेला ही सब पे भारी पड़ रहा था। और तो अब उन्हें पता चल गया था कि चाहे गोकू डिमन नहीं है, पर उससे पंगे लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तो वो वहाँ से भाग जाते हैं और वो जाते समय बोलते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, पर गोकू, ग्लोरियो और सुप्रीम काय उसे सीरियसली नहीं लेते। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोकू सुप्रीम काय के ऊपर पैर रख के सो रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरियो उनके पास आता है और वो बोलता है कि अब जाने का समय आ चुका है, पर वो बाहर जाते ही देखते हैं कि उनकी शिप अब गायब हो चुकी है और ये काम उन्हीं लोगों का था जिनसे कि कल रात को उनकी फाइट हुई थी। तो ये तीनों ही अब इस जगह पे फंस चुके हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरियो की शिप गायब हो रखी होती है और ये काम उन्हीं डीमंस का था जिनसे गोकू कल रात को लड़ रहा था। ग्लोरियो बोलता है कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो कुछ ऐसी हरकत करेंगे। तब सुप्रीम काय उससे पूछते हैं कि क्या हम अर्थ भी वापस नहीं जा सकते। तब ग्लोरियो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से शिप मैनेज कर लूंगा, बस हमें कोई एक टाउन ढूंढना होगा। तब गोकू बोलता है कि हम इससे अच्छा तो उड़ के ही चले जाते हैं, पर ग्लोरियो साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि इससे हमारा बहुत ही ज्यादा स्टेमिना चला जाएगा, पर गोकू भी सुनने वालों में से कहा था। वो उड़कर देखता है, फिर उसे याद आता है कि यहाँ की एयर बहुत ज्यादा थिक थी, तो सच में उनका उड़ने में बहुत ज्यादा स्टेमिना जाएगा। फिर सुप्रीम काय सजेस्ट करते हैं कि हमें पैदल ही चलना चाहिए, पर पैदल चलते चलते ही उनके बीच में आ जाता है सी ऑफ डार्कनेस, तो इसका मतलब इसे क्रॉस करने के लिए इन्हें उड़ना पड़ेगा ही। फिर हमें रिवील करा जाता है कि ग्लोरियो भी उड़ सकता है और ये कोई हैरानी की बात भी नहीं थी। तो वो जैसे ही सी ऑफ डार्कनेस क्रॉस कर रहे होते हैं, एक डीमन आके उन पे हमला कर देता है। छोटी बॉडी में गोकू के सेंसेस काम नहीं कर रहे थे, तो वो उसे पकड़ नहीं पाता, पर उतनी ही देर में ग्लोरियो उस पर एक अटैक कर देता है और वो सच में ही बहुत कमाल का फाइटर था। वो उस डीमन को अकेले ही हरा देता है और ये देख के गोकू भी थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है और वो बोलता है कि तुम तो सुप्रीम काय से भी ज्यादा अच्छे फाइटर हो। इसे सुनकर सुप्रीम काय अपने डिफेंस में बोलते हैं कि मैं भी एक अच्छा फाइटर हूँ। उसके बाद वो फिर से चलना शुरू कर देते हैं और हर बार की तरह गोकू को फिर से भूख लगने लग जाती है और चलते चलते ही गोकू को कुछ फील होता है और तभी वहाँ पर उन पर हमला करने के लिए एक बहुत ही बड़ा जायंट आ जाता है। पर उस बेचारे जायंट को क्या पता था कि इस बार उसका सामना गोकू के साथ होने वाला है और गोकू उसे अपनी एक ही किक से बेहोश कर देता है। ग्लोरियो थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि इधर कोई छुपा हुआ था और वो हम पे अटैक करने वाला है, क्योंकि मैं तक उसे नहीं देख पाया था। तब गोकू बोलता है कि ऐसा उसने की मदद से करा था, पर ग्लोरियो को की का मतलब भी समझ में नहीं आता। फिर सुप्रीम काय उसे डिटेल में समझाते हैं कि गोकू दूसरों की एनर्जी सेंस कर सकता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा टी पॉट दिखता है और वो समझ जाते हैं कि ये कोई रेस्टोरेंट है और वहाँ पर जाते ही वो लेडी उनको फूड सर्व करती है और हर बार गोकू जानवरों की तरह खाने पे टूट पड़ता है। तभी गोकू की नजर पड़ती है एक जूस पे जो कि टेबल पे ही पड़ा हुआ था और उसे पीने के बाद समझ आता है कि उसे ये नहीं पीना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कड़वा था। फिर सुप्रीम काय ग्लोरियो से बोलते हैं कि तुमने कहा था कि तुम व्हीकल का इंतजाम करोगे। तब ग्लोरियो उठ के उस लेडी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या उसे कोई व्हीकल मिल सकता है। फिर वो लेडी बोलती है कि तुम इसके बारे में मेरे पति के साथ बात कर सकते हो, पर उसको तो अच्छे से सुना ही नहीं देता। तभी उसका पति आता है और वो ग्लोरियो
ग्लोरियो से बोलता है कि मेरे पास शिप तो नहीं पर स्काई सीड है और उसके लिए तुम्हें 8000 देने होंगे। फिर ग्लोरियो पूछता है कि स्काई सीड की मदद से हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। तब वो आदमी बोलता है कि 120 किलोमीटर तक। पर ग्लोरियो बोलता है कि 8000 इसके लिए बहुत ज्यादा है, तो मैं किसी दूसरी दुकान पर बात कर लूंगा। पर जैसे ही वो सुनता है कि ये दूसरी दुकान पर जाने वाला है और वो बोलता है कि ठीक है मैं 5000 में ही राजी हो जाऊंगा। और दूसरी तरफ सुप्रीम काय और गोकू पूरी शॉप में घूम रहे होते हैं। वो एक अजीब सी कैंडी को देख रहे होते हैं जो कैंडी कम एक बग ज्यादा लग रही होती है। तब वो लेडी उनके पास आके बोलती है कि ये कोई आम कैंडी नहीं है, ये मेडी बग्स है जिसे खाते ही हमारा स्टेमिना वापस आ जाता है। आप इसे डीमन वर्ल्ड की सेंजो बीन भी कह सकते हैं। पर इधर इसकी कई वैरायटीज थी और वो उन सब के बारे में बताती है कि एक से स्टेमिना वापस आता है, एक से सर दर्द सही होता है और एक से जले हुए घाव। पर जिस मेडिसिन ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर दिया वो थी फ्यूजन कैंडी, जिसे खाकर 2 लोग एक शरीर में आ सकते हैं। तो गोकू ग्लोरियो से कह के वो सभी कैंडी ले लेता है। अब बारी थी स्काईसीड का यूज करके इनको कैसल तक भेजने की। और स्काईसीड के नाम पे वो लेडी एक लॉन्चर लेके आती है और मेरी तरह सुप्रीम का भी कंफ्यूज थे कि आखिर ये है क्या, क्योंकि स्काईसीड नाम सुनकर हमारे दिमाग में ये तो बिल्कुल नहीं आया था। दरअसल ये एक कैनन की तरह थी जिसमें बैठ के ये तीनों जाएंगे। तो वो तीनों स्काईसीड पे बैठ जाते हैं और वो आदमी उसे लॉन्च कर देता है और वो इतनी फास्ट थी कि वो कुछ मिनट में ही 120 किलोमीटर कवर कर देते हैं। पहले तो सुप्रीम काय बहुत ज्यादा चिल थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसको ग्लोरियो उड़ा रहा है। पर जब बाद में ग्लोरियो उन्हें बताता है कि उनकी शिप क्रैश होने वाली है, उनकी हालत ही खराब हो जाती है और उनकी किस्मत इतनी खराब थी और वो डायरेक्ट सी ऑफ डार्कनेस में ही क्रैश होने वाले होते हैं। पर सही समय पे ही तीनों वहाँ से उड़ जाते हैं। अब इतना सफर तय करने के बाद इन्हें फिर से चलना होगा, पर गोकू का वो करने का मन बिल्कुल नहीं था। तो वो बोलता है कि अब हम उड़ सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास बग कैंडी है, तो उनको खा के हमारा स्टेमिना वापस आ जाएगा। पर सुप्रीम काय तो साफ मना कर देते हैं और ग्लोरियो भी कि उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं खानी। फिर गोकू उससे पूछता है कि आखिर कैसल कितना दूर है। तब ग्लोरियो उसे बोलता है कि अगर हम इसी स्पीड से चले तो हमें आधा दिन और लग जाएगा। और ये सुनने के बाद गोकू के मन में जो थोड़ी बहुत मोटिवेशन थी वो भी मर जाती है। तब गोकू उससे पूछता है कि यहाँ पर भी ड्रैगन बॉल्स है, क्योंकि ऐसा मुझे पिकोलो ने बताया था। तब ग्लोरियो बताता है कि यही ड्रैगन बॉल सबसे ओरिजिनल ड्रैगन बॉल्स है क्योंकि ये सबसे पहले बने थे। तब गोकू बोलता है कि हम उन्हें ढूंढ कहाँ सकते हैं। फिर ग्लोरियो उसे समझाता है कि उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हर एक डीमन ड्रिल में एक ड्रैगन बॉल है और उनकी रक्षा एक तामागामी कर रहा है। और आज तक कोई भी उन ड्रैगन बॉल का यूज नहीं कर पाया क्योंकि तामागामी को हराना नियरली इम्पॉसिबल है। और ये बोलकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर गोकू को किसने बोल दिया कि कोई स्ट्रांग है तो वो उससे बिना लड़े तो मानने वाला है ही नहीं। तो गोकू आइडिया देता है कि हमें तामागामी को हरा कर ड्रैगन बॉल्स ले लेने चाहिए और उसके बाद हम विश मांग सकते हैं कि डेंडे को वापस ले आए और हमारी बॉडी को भी ठीक कर दे। शुरू में तो ग्लोरियो उसके खिलाफ होता है पर बाद में वो मान जाता है। इसके बाद ही फिर से चलने लग जाते हैं। पूरा एपिसोड तो उन्होंने चलने में ही निकाल दिया। जब थोड़ा सा पानी पीने के बाद गोकू को कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो उस आवाज का पीछा कर रहा होता है ग्लोरियो उसे रोक लेता है, क्योंकि ये डीमन रिल्म की मिलिट्री पुलिस थी और ये सभी डीमन से टैक्स ले रहे थे। और ये कोई ऐसा वैसा टैक्स नहीं था। इसका रूल ये था कि इन्हें 3 सोने के सिक्के देने होंगे और जिसने भी नहीं दिए उनकी लाइफ से 9 साल ले लिए जाएंगे। तो एक सोने का सिक्का देके अपने लाइफ के 3 साल बचा सकते हो। तो उन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि डीमन किंग डाबुरा के मरने के बाद गोमा ही किंग बन गया है और अगर लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी तो ये उन्हें वैसे ही मार देगा। तो धीरे धीरे करके ही सब उसे अपने पैसे देने लगते हैं। तो दूसरे डीमन के पास एक सिक्का कम पड़ता है तो वो उसकी लाइफ के 3 साल ले लेते हैं एक मशीन की मदद से। पर जो उसके पीछे डीमन था उसके पास तो एक भी सिक्का नहीं था और उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि ये भी थोड़ी देर में ही मर जाएगा। तो ये तो तय था कि अगर इसकी जिंदगी के 9 साल ले लिए जाए तो ये बचने वाला नहीं है। यह देख के गोकू मैदान में कूदने ही वाला होता है, पर तभी बीच में कोई आ जाता है। ये एक मिस्टीरियस कैरेक्टर था जिसने अपना चेहरा छुपा के रखा था। तो वो अपनी पॉकेट से ग्रेनेड निकाल के उनकी तरफ फेंकता है, पर हालांकि उसका बम उसी की तरह नकली था और अब उस कैरेक्टर के पास कोई और रास्ता नहीं था बस वहाँ से भागने के। और थोड़ी देर बाद वो उसे पकड़ ही लेते हैं और इसके बाद गोकू को फाइनली मैदान में उतरना ही पड़ता है और वो एक एक करके सभी डीमंस को उनकी नानी याद दिला देता है। और सच में ये सीन बहुत ज्यादा ही एपिक था। और बाद में उन्हें बुरी तरह से मारने के बाद गोकू को याद आता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर ली, तो इसलिए ग्लोरियो उसे लेके भाग जाता है क्योंकि वो उन पुलिस के नजरों में नहीं आना चाहते थे। बाद में बहुत दूर जाने के बाद ग्लोरियो उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसे रिस्की काम नहीं करने चाहिए, पर गोकू बोलता है कि मैं उन्हें
ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, तो मुझे बीच में जाना ही पड़ा। और इस बात से तो सुप्रीम काय भी एग्री करते हैं। और तभी पीछे से किसी की आवाज आती है कि तुम लोग कौन हो। और ये कोई और नहीं, ये वही कैरेक्टर था जिसको हमें थोड़ी देर पहले दिखाया गया था। और फिर वो कैरेक्टर अपना मास्क उतार लेता है और ये एक छोटी बच्ची थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। हमें एपिसोड की शुरुआत में वही बच्ची दिखाई जाती है जिसकी गोकू ने जान बचाई थी। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो, क्योंकि हम दोनों की एज तो सेम ही है, पर तुमने उस पूरी आर्मी को अकेले ही हरा दिया था। तब गोकू बताता है कि ये सब ट्रेनिंग का नतीजा है, पर वो एक छोटी बच्ची थी, उसे ट्रेनिंग का मतलब भी नहीं पता था। अब गोकू खुद कंफ्यूज हो गया था कि वो उसे ट्रेनिंग का मतलब कैसे बताए। पर तभी वो बोलती है, जाने दो, मैं बस तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। पर वो तभी नोटिस करती है कि गोकू के कान पॉइंटेड नहीं है। फिर वो पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी रेस क्या है। तब गोकू बता देता है कि वो एक सैयन है। और वो बच्ची कंफ्यूज थी क्योंकि उसने आज तक इस रेस के बारे में कभी नहीं सुना था। तो वो और डिटेल मांगती है कि तुम आखिर कौन से वर्ल्ड से हो। और अब सुप्रीम काय और गोकू कंफ्यूज हो चुके थे कि वो उसे क्या बोले, क्योंकि वो उसे सच तो नहीं बता सकते थे। तब ग्लोरियो बोलता है कि ये सेकंड वर्ल्ड से है। और तब भी सुप्रीम काय बीच में बोलते हैं, तुम भी बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम में इतनी पावर नहीं थी, तब भी तुम उन लोगों को बचाने के लिए मैदान के बीच उतर गई। गोकू बोलता है हाँ, और साथ में बेवकूफ भी। वो गोकू को अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलती है। वो कहती है कि अगर वो बम मेरा काम कर जाता तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी। पर तभी ग्लोरियो बोलता है कि अब इसे छोड़ो, हमें देर हो रही है। और वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। तो वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। और हम सभी जानते हैं कि गोकू कितना इनोसेंट है, उसे झूठ बोलना आता ही नहीं। और वो बता देता है कि वो कैसल जा रहे हैं। इससे पहले कि सुप्रीम काय उसे रोकते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस लड़की ने वो सुन लिया था। तब वो बच्ची थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर तुम्हें उधर क्यों जाना है। पर सुप्रीम काय बोलते हैं कि हमें माफ करना, हम तुम्हें नहीं बता सकते, हमें वहाँ पर जल्दी पहुँचना है। और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और तब वो लड़की अपने आप से बोलती है कि उसका रास्ता तो मुझे पता है। और वो आराम से उन तीनों का पीछा करने लग जाती है। बोलता है क्योंकि अब बात उसकी इमेज और ईगो पे आ चुकी थी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बच्ची अभी भी उन तीनों का पीछा कर रही होती है। और तभी गोकू बोलता है कि उसे भूख लग रही है। और फिर वो बच्ची अपने बैग से राइस बॉल निकाल के गोकू को दे देती है। तो गोकू उसे रोकता नहीं उनके पीछे आने से। फिर सुप्रीम काय पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तब वो बताती है मेरा नाम पासी है। और गोकू इस बात पे हंसता है कि ये कितना वियर्ड नाम है। फिर वो उसे गुस्से से पूछती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है। तब वो बोलता है कि मेरा नाम गोकू है। फिर पांजी बोलती है कि और तुम मेरे नाम को वियर्ड बोल रहे थे, तुम्हारा तो और भी ज्यादा वियर्ड है। फिर गोकू बताता है कि मेरा एक और नाम है कैकरॉट। अब पांजी को इसकी बात अजीब लग रही थी कि आखिर किसी के दो नाम कैसे हो सकते हैं। और उसके लिए वो दोनों नाम ही अजीब थे, क्योंकि डिमंड वर्ल्ड में ऐसे नाम कोई रखता ही नहीं। फिर पांजी उसे पूछती है कि तुम कौन सी मैजिक ट्रिक यूज कर सकते हो। तब गोकू कंफ्यूज होता है कि ये किस चीज की बात कर रही है। तभी पांजी बोलती है कि डिमंड वर्ल्ड में तो सभी माजिन मैजिक का यूज कर सकते हैं, किसी ना किसी को तो एक मैजिक ट्रिक आती ही है। तो गोकू उसे सच तो नहीं बता सकता था कि उसे मैजिक नहीं आता। फिर वो उसे अपनी मैजिक ट्रिक दिखाता है। वो जीभ से अपनी नाक छूने की कोशिश करता है। पर पांजी इतनी भी बेवकूफ नहीं थी, वो बोलती है कि ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। फिर गोकू बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम ही दिखा दो। और तभी पांजी सामने पड़े पत्थर पे फोकस करती है और बहुत ही मुश्किल से वो उस पत्थर को हिला पाती है। इसका मतलब ये भी अनाड़ी है, इसे मैजिक यूज करना अच्छे से नहीं आता। पर गोकू के लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी। वो उससे इम्प्रेस हो जाता है कि वो ऐसा मैजिक कर सकती है। पर वो बोलती है कि ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है, मुझे मशीन और टेक्नोलॉजी का ज्यादा शौक है। फिर उसके बाद वो चलना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो सुप्रीम काय को देख के बोलती है कि तुम तो एक काय हो ना, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है गोमा के साथ भी एक काय था। तब सुप्रीम काय मुंह फेर के बोलता है अच्छा ऐसी बात है, अब वो अपना मुंह बंद रखो, हम परेशान हो चुके हैं तुम्हारे सवालों से। और थोड़ी सी बहस के बाद वो फिर से चलने लग जाते हैं। फिर एक रास्ते पे वो बताती है कि हमें दूसरा मोड़ लेना चाहिए, यहाँ से शॉर्टकट है। इसका मतलब सच में इसे रास्ता पता है। और उस रास्ते से जाते जाते ही वो गोमा की बेइज्जती करने लगती है कि डाबूरा चाहे कितना भी बुरा था, वो गोमा जितना तो बुरा बिल्कुल नहीं था। वो लोगों की जिंदगी से 9 साल छीन रहा है, अगर वो उसे सिक्के नहीं दे पाते। फिर पांजी बोलती है वो मेरे जिंदगी से 9 साल ले या फिर 900 साल, में उसे एक भी सिक्का नहीं देने वाली। वो बोलती है डीमन लगभग 1000 साल जीते हैं और वो उनकी जिंदगी से 9 साल छीन रहा है बस 3 सिक्कों के लिए। और ये सुन के गोकू हैरान हो जाता है, क्या 1000 साल जीने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है? और आखिर तुम कितने साल की हो? फिर वो बताती है कि मैं तो बस 82 साल की हूँ। जी हाँ, ये कोई बच्ची नहीं थी। गोकू हैरान होकर बोलता है कि तुम तो मुझसे भी
ज्यादा बड़ी हो। फिर इसके बाद ये चारों पूरा सफर तय करते हैं कैसल तक का और आखिर में ये कैसल पहुंच ही जाते हैं और गोकू उस कैसल को देख के मजाक उड़ाता है कि ये मुझे किसी किंग का पैलेस तो नहीं लग रहा और पता नहीं क्यों पांजी ये सुनकर भड़क जाती है। वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा रूड हो, तीसरा डिमंड वर्ल्ड सबसे गरीब वर्ल्ड है तो ये कासल उतना भी बुरा नहीं जितना तुम कह रहे हो। फिर सुप्रीम काय पूछता है कि यहाँ के किंग कैसे है। तब ग्लोरियो बोलता है कि तुम उन्हें किंग ना ही बोलो तो अच्छा है, तुम उसे अनसिविलाइज माफिया बॉस कह सकते हो। और ये सुन के पांजी फिर से भड़क जाती है। वो बोलती है कि ऐसा सच नहीं है, वो बिल्कुल भी बुरे नहीं है, वो बस चोरों से चोरी करते हैं और बस बुरे लोगों को ही जान से मारते हैं। उन्होंने आज तक किसी मासूम का नुकसान नहीं करा। इसके लिए इसके दोस्त डिमंड वर्ल्ड तक आ गए और ये यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। तब गोमा आके उस औरत को डांटता है कि तुम इमोशन के साथ उसे स्टोरी नहीं सुना रही, पर आखिर वो डेंडे के साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे भी एक रीजन है। फिर गोमा बताता है कि ये एक नेमिकन है, तो ये जब बड़ा हो जाएगा तो ये हमारे लिए ड्रैगन बॉल्स बनाएगा जिसकी मदद से हम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो ताकि ये हमारा दोस्त बन जाए। और दूसरी तरफ वो बस कैलेस के पास पहुंच ही गए थे। ग्लोरियो पांजी से बोलता है कि तुम अब वापस जा सकती हो क्योंकि कैसल में तुम्हें बहुत खतरा हो सकता है, पर वो मानने से मना कर देती है और ग्लोरियो बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं था तो वो उसकी बात मान लेता है और कैसल के अंदर जाने से पहले ही 2 गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। पर थोड़ी देर बाद वो ग्लोरियो को पहचान जाते हैं, पर उनकी नजरों में सुप्रीम काय और गोकू अभी भी अनजान थे। तो वो पूछता है कि ये बदतमीज बच्चे कौन हैं। तभी पांजी उनके पीछे से आती है और बोलती है कि तुम आखिर बदतमीज किसे बोल रहे हो। वो बोलता है कि प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या कर रही हो। और ये सुनने के बाद वो सभी शॉक थे और अब ये बात सेंस बनाती है कि ये किंग को इतना डिफेंस क्यों कर रही थी क्योंकि वो इसके फादर थे। और इसके बाद पांजी उन दोनों को बहुत ज्यादा डांट लगाती है कि तुम्हारे ऐसे बिहेवियर की वजह से ही डैड को लोग माफिया किंग बोलते हैं, तो तुम्हें अपनी बात करने का तरीका थोड़ा सुधारना होगा। और इसके बाद वो बिना दिक्कत के कैलेस के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है वहाँ के किंग का, जो कि खोपड़ियों के साथ गोल्फ खेल रहा था। फिर तभी उसका गार्ड उसे बताता है कि ग्लोरियो और उसके बाकी दोस्त आ चुके हैं। फिर तभी वो किंग अपनी चेयर पे बैठ जाता है और ग्लोरियो से बोलता है कि तुमने वादा करा था तुम एक ऐसे शख्स को ले आओगे जो माजिन बू को भी हराने का दम रखता है, पर मुझे तो इस रूम में ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा। तब ग्लोरियो बताता है कि मैं इन दोनों को लेकर आया हूँ क्योंकि यही है जिन्होंने माजिन बू को मारा था। पर किंग ये देखकर हैरान था कि ये दोनों पिद्दी तो मेरे को मार नहीं सकते तो माजिन बू को क्या मारेंगे। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि मैं गोकू जितना पावरफुल नहीं हूँ, मैं बस उसका साथ देने के लिए यहाँ आया हूँ, पर ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो गोमा को आराम से हरा देगा। तब पांजी भी अपने डैड को बताती है कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इसने मेरी आंखों के सामने ही पूरी गोमा की आर्मी को अकेले ही हरा दिया था और बस इतना ही नहीं इसने मेरी जान भी बचाई। पर पांजी अभी भी कंफ्यूज थी कि आखिर उन्हें गोकू से क्या लेना देना है और आखिर उन्होंने गोकू को बुलाया ही क्यों है। फिर उसके डैड बताते हैं कि ग्लोरियो ने मुझसे वादा किया था कि वो किसी ऐसे शख्स को लेके आएगा जो माजिन बू को भी हराने का दम रखता है। अब पांजी को सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही थी कि गोकू इस वर्ल्ड का है ही नहीं। वो बोलती है क्या यही रीजन है कि तुम्हारे कान पॉइंटेड नहीं है। तब वो किंग बताते हैं कि मैं गोमा को रास्ते से हटा के मैं खुद सुप्रीम किंग बनूंगा और इन तीनों डिमंड वर्ल्ड में फिर से कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो उसकी शादी अपनी बेटी से करवा देगा। यह सुनने के बाद पांजी अपने डैड पे भड़क जाती है कि आप ऐसा वादा मेरे परमिशन के बिना कैसे कर सकते हैं। और वो लड़ ही रहे थे तब गोकू बताता है कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी है। और ये सुनने के बाद वो दोनों ही हैरान हो चुके थे कि क्या तुम्हारे वर्ल्ड में जल्द ही शादी हो जाती है। फिर सुप्रीम काय उसे पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे गोमा ने उन्हें बच्चा बना दिया और उनके दोस्त को किडनैप करके लेके चला गया। तो हम यहाँ पर बस इसलिए आए हैं ताकि हम गोमा को हरा के अपने दोस्त को ले जा सके और इस वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल से विश मांगकर हम फिर से बड़े हो जाए। तभी किंग बोलता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है क्योंकि तुम्हें पता है ना इसके लिए तुम्हें तामागामी से लड़ना पड़ेगा और तामागामी इतने स्ट्रांग है कि उन्हें खुद गोमा भी नहीं हरा सकता। पर अगर ये बात सच है कि उन्होंने माजिन बू को हरा रखा है तो तामागामी को हराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो किंग बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर उससे पहले मुझे तुम्हारा एक टेस्ट लेना है। और वो गोकू और बाकी सभी को फाइटिंग ग्राउंड में लेकर जाता है। फिर वो गोकू को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये दिखने में बच्चा है पर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो तुम होल्ड बैक मत करना। और वो एक रूल भी बनाता है कि कोई भी हथियार का यूज नहीं करेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि गोकू मर जाए। पर गोकू का तो कुछ और ही मानना था। वो बोलता है इन्हें जो यूज करना है करने दो, इससे मेरी अच्छी खासी ट्रेनिंग हो जाएगी। और बैटल ग्राउंड में उतरने के बाद गोकू जो उनका हल करता है वो देखने लायक था। वो
बिना किसी दिक्कत के उन्हें आराम से हरा देता है और यहाँ तक भी हमें सुपर सैयन का फॉर्म देखने के लिए मिलता है और वो देख के सभी हैरान थे और सुप्रीम का प्राउड तो जैसा उन्होंने प्रॉमिस करा था वो उन्हें प्लेन लाके देता है, पर उस प्लेन की कंडीशन इतनी सही नहीं थी और उस प्लेन के साथ साथ वो उन्हें खाना पानी और बाकी सामान भी देता है। तब सुप्रीम का किंग से एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि शायद कुछ दिन बाद हमारे दोस्त भी यहाँ पर आएंगे, पर उन्हें तो पिन पता ही नहीं है, तो क्या तुम कुछ कर सकते हो। तभी वो अपने एक चेले हॉयबिस को बुलाता है जो पागलों की तरह इधर उधर डांस कर रहा था। फिर किंग हॉयबिस को ऑर्डर देते हैं कि तुम इनके वर्ल्ड में जाके इनके दोस्तों को लेकर आ जाओ, पर वो बोलता है कि अभी जाना जरूरी है क्योंकि मुझे तो पार्लर जाना था, इसका पूरा वर्ल्ड खतरे में है और उसे मेकअप की पड़ी है। फिर वो उनके दोस्तों की और उनकी लोकेशन की सारी डिटेल ले लेता है और वो बोलता है कि उसे एक शिप की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद गोकू और उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं, पर पांजी भी उनके पीछे आ जाती है। किंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो सुनती ही नहीं। वो बोलती है कि ये शिप कितनी खराब हो रखी है, क्या होगा अगर इसने बीच में ही काम करना बंद कर दिया, और आप जानते ही हो कि मैं कितनी बेस्ट मैकेनिक हूँ। और गोकू भी किंग को दिलासा देता है कि मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। और जैसे ही सब शिप में बैठ रहे होते हैं सुप्रीम काय गोकू को रोकते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे ग्लोरियो पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि उसने हमसे कहा था कि किंग ने हमें बुलाया है, पर किंग को तो हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं था और ना ही उन्हें ये पता था कि हम बच्चे बन चुके हैं। पर जैसे जवाब की गोकू से उम्मीद थी उसने वही जवाब दिया। वो बोलता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस अपने दोस्त को बचाना है, और शिप लेकर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तब गोकू उससे पूछता है कि आखिर हमें वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तब ग्लोरियो बताता है कि हमें लगभग 4 दिन लग सकते हैं और ये शिप मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं चली थी और ये तभी क्रैश हो जाती है और इसी क्रैश के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।